साई राम बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ सब स्वस्थ होंगे और अपने स्कूल आने की तैयारी में जुट गए होंगे, है ना। अब स्कूल खुलने वाले हैं। बहुत मज़े कर लिए आप लोगों ने। 6-7 महीने घर में रह के ना बहुत मज़े कर लिए। अब तैयार हो जाओ बच्चों स्कूल आने के लिए, ठीक है। अब आप ये समझ लो बहुत जल्द ही आपके स्कूल खुलने वाले हैं और जो भी छूटा हुआ काम है वो सारा कंप्लीट करके रखना, क्योंकि स्कूल खुलते ही सबसे पहले आपका काम देखा जाएगा कि आपने क्या क्या किया है। जो हमने पढ़ाया है आपने उसको पढ़ा है या नहीं, ये सब देखा जाएगा। तो देखो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी रिमझिम का चैप्टर नंबर 12। क्या है चैप्टर नंबर 12? गुरु और चेला। बहुत ही मज़ेदार पोयम है जिसको पढ़ के तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा। तो फिलहाल तो हम पहले इसकी आज रीडिंग करते हैं, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले हम देख तो लें कि पोयम में क्या है। गुरु और चेला। एक था गुरु और चेला। देखो, गुरु एक थे और एक था गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में ना था ठेला। चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सड़कें चमाचम थी डगरी। मिली एक ग्वालिन धरे सिर पर गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन ना भगरी। बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित। यह अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। ना जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता ना मन में। गुरु ने कहा किंतु चेला ना माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। गुरुजी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा केला। चला हाट को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। टके शेर हल्दी टके शेर जीरा, टके शेर ककड़ी टके शेर खीरा। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजे थे बादल चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी दमकती थी बिजली। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। झटपट संतरी को टपट कर बुलाया, गिरी क्यों आज यह दीवार किसने गिराया। कहा संतरी ने महाराज साहब ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह ना मोटी घनी थी। खता कारीगर की महाराज साहब, ना इसमें खता मेरी ना मेरा करतब। बुलाया गया कारीगर झट वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। कहा राजा ने कारीगर को सजा दो, खता इसकी है आज इसको कजा दो। कहा कारीगर ने जरा की ना देरी, महाराज इसमें खता क्या कुछ ना मेरी। यह भिस्ती की गलती यह उसकी शरारत, किया गारा गीला उसी का यह गफलत। कहा राजा ने जल्द भिस्ती बुलाओ, पकड़ कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। चला आया भिस्ती हुई कुछ ना देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ ना मेरी।
यह गलती जिसने मशक को बनाया कि ज्यादा ही उसमें था पानी समाया। मशक वाला आया, हुई कुछ ना देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ ना मेरी। यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया ना चमड़ा मशक को बनाया। बड़ी है मशक, खूब भरता है पानी, ना गलती मेरी, यह गलती बिरानी। है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुक्म मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। मगर मंत्री था इतना दुबला पतला दिखता, ना गर्दन में फांसी का फंदा था आता। कहा राजा ने, जिसकी मोटी हो गर्दन, पकड़ कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। चले संतरी ढूंढने मोटी गर्दन, मिला चेला खाता था हलवा दनादन। कहा संतरी ने, चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इसी क्षण। बहुत मन में खुश हुआ चला आज चेला, कहा आज न्योता छकूंगा अकेला। मगर आके पहुंचा तो देखा झमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने, इसको फांसी चढ़ाओ। कहा चेले ने, कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने, चुप ना बकबक मचाओ। मगर था ना भुद्धू, था चालाक चेला, मचाया बड़ा ही वहीं पर झमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। गुरुजी बुलाए गए झट वहां पर, कि रोता था चेला खड़ा था जहां पर। गुरुजी ने चेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। झगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें धक्का बड़ा रेल पेला। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। हटाए न हटते अड़े दोनों, ऐसे दोनों, छुड़ाए न छूटते लड़े ऐसे दोनों। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामात क्या है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, यह संसार का छत्र उस पर तनेगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही लटकूंगा। चढ़ा फांसी राजा, बजा खूब बाजा, प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा। बजा खूब घर घर बधाई का बाजा, थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। तो थी ये मजेदार कहानी कि गुरु और चेला थे, एक नगरी में घुस जाते हैं, घूमने जा रहे होते हैं, एक नगरी में घुसते हैं तो वहाँ एक ग्वालिन मिलती है जिसके सिर पर गगरी रखी हुई थी। वो बोलती है कि उनसे पूछते हैं कि ये कौन सी नगरी है, तो वो कहती ये अंधेर नगरी है, यहाँ टकेसेर खाजा और टकेसेर भाज हर चीज़ यहाँ टकेसेर की मिलती, टकेसेर की मिलती है यहाँ पर। क्या था वो, यह अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजी। यहाँ का जो राजा है बहुत मूर्ख है और हर चीज टकेसेर में मिलती है यहाँ। तो गुरु समझ गए, बोले कि यहाँ अंधेर नगरी तो कुछ भी अनहोनी हमारे साथ हो सकती है, इसलिए हमें यहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन चेला जो था वो नहीं माना और वहीं रह गया और गुरु वापस चले जाते हैं। फिर क्या होता है कि वो हाट में जाता है, देखता है वहाँ हर चीज़ टकेसेर मिल रही, वो खूब मज़े लेता है, रबड़ी मलाई सब कुछ खाता है। लेकिन इसी बीच बरसात का मौसम था, बारिश शुरू हो जाती है और वहाँ पर क्या है, उस राज्य की कोई दीवार गिर जाती है। अब राजा वहाँ से गुजर रहा था तो देखा, उसने कहा कि दीवार कैसे गिरी। संतरी को यानी मंत्री जो लोग थे उनको बुलाया गया। संतरी जो
उनका जो वो विशेषज्ञ होगा उनको बुलाया। तो अब बोला कि जिसने ये दीवार बनाई इसको बुलाओ। अब दीवार वाला बनाने वाला आया तो उसने कहा कि ये तो मेरी कमजोरी नहीं है, ये दीवार पहले से कमजोर थी इसलिए टूटी, इसलिए किसको, संतरी को झपट कर बुलाया, संतरी को बुलाया। बोला कि ये तो मेरी कोई गलती नहीं है, इसमें जिसने दीवार बनाई होगी उसकी गलती है। फिर मिस्त्री को बुलाया जाता है तो मिस्त्री बोलता है इसमें मेरी गलती नहीं, किसकी, मजदूर की गलती है। फिर मजदूर आता है तो मजदूर बोलते हैं कि मजदूर बोलता है इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें क्या मसा की जिसमें कि मसाला मिलाया जाता है उसकी गलती की, उसमें ज़्यादा पानी आता है। अब मशक किसने बनाया, मशक वाले को बुलाया तो उसने कहा इसमें मेरी गलती नहीं, इसमें मंत्री की गलती है, जिसने ये मशक ऐसे बनाया, बड़े जानवर का चमड़ा लेके इस मशक को बनाया। तो अब मंत्री को फांसी दी जाती है तो मंत्री था दुबला पतला। अब उसकी फांसी में उसकी गर्दन, क्या फांसी का फंदा बड़ा था, उसकी गर्दन पतली थी। अब तो राजा तो मूर्ख था, उसको निर्णय करना तो आता नहीं था। अब उसने क्या कहा कि जिसकी गर्दन मोटी है उसी को फांसी पे चढ़ा दो। अब वो फांसी किसको लगी, अब वो मंत्री लोग जाते हैं ढूंढते हैं तो मोटी गर्दन वाला कौन मिला, चेला। वो खट्टा खट्टा था बेचारा, उसको पकड़कर ले, वो क्या खा रहा था, हलवा खा रहा था, तो उसी को पकड़कर वो ले आए। अब लाए तो क्या हुआ, अब जो चेला था वो बुद्धू नहीं था, वो चालाक था। तो उसने देखा यहाँ तो अलग ही कुछ झमेला हो रहा है, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो राजा बोला क्या बात है, क्यों चिल्ला रहा है, कि चुपचाप हो जा। तो कहता है कि पहले मेरे को फांसी चढ़ा देना, लेकिन पहले मेरे गुरु को बुलाओ। अब गुरु आते हैं तो उसके कान में कुछ, अब गुरु तो गुरु होता है और चेला चेला होता है। अब गुरु उसके कान में ऐसे कुछ बोलते हैं तो वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। गुरु बोलता है मैं फांसी चढ़ूंगा और चेला बोलता है मैं फांसी चढ़ूंगा। अब राजा तो मूर्ख था, वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। तो राजा ने कहा ऐसी क्या बात है कि क्यों तुम फांसी चढ़ना चाहते हो। तो अब गुरु ने कहा कि ये मुहूर्त ऐसा है, जो इस समय फांसी चढ़ेगा वो क्या चक्रवर्ती सम्राट बनेगा और पूरा विश्व पर उसका कब्जा हो जाएगा, पूरे विश्व पर वो राज करेगा। तो अब राजा ने क्या किया कि चलो तुम दोनों में से कोई फांसी नहीं चढ़ेगा, बल्कि कौन चढ़ेगा, फांसी मैं चढ़ूंगा। और राजा को खुद ही राजा अपने को फांसी पे चढ़ा देता है और राजा मर जाता है। तो अब मूर्ख राजा था तो राजा तो मर गया और सारी जनता खुश हो गई, क्योंकि मूर्ख राजा से उनको छुटकारा मिल गया था। तो अब बच्चों आप इस कविता को अच्छे से याद करना और मज़े लेना। फिर आगे हम दूसरी वीडियो में इसकी अभ्यास कार्य वगैरह देखते हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।